Hello, friends. Good morning to all of you. This is Professor Dr. R.P. Singh. You are most welcome to R.P. Singh's YouTube channel. In the series of shortcut, आज हम लोग सीखने वाले हैं shortcut for application of derivative. तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को शॉर्ट में लिखते हैं एओडी. इसमें एक शॉर्टकट में आपको दूंगा अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए. दिस इज आरपी सिंह शॉर्टकट. ओके, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है f of a plus h is approximately equal to fa plus h into f dash e. Whenever we need to find out approximation of any point, तो हम सबसे पहले क्या एज्यूम करते हैं? fx. फिर हम फाइंड करते हैं f dash x. Then we assume a and h. Then हम फाइंड करते हैं fa, फिर f dash a, और फिर सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं. ये इतने सारी स्टेप्स हैं. इसको नॉर्मल मेथड से फाइंड करने का क्या स्टेप्स है? पहला है एज्यूम fx. सेकंड है फाइंड f dash x. थर्ड assume a and h. After that, fourth step is what? Find fa. Fifth step is what? Find f dash a. And sixth step is what? Substitute the values in the formula of in f of a plus h approximately equal to fa plus h into f dash e. This is your normal method जो हम बोर्ड के लिए यूज करते हैं. फॉर एंट्रेंस वी विल बी फॉलोइंग वन शॉर्टकट मेथड. और वो क्या है? सपोज हमको फाइंड करना है 4.1 रेज़ टू 3. तो इसमें एज्यूम करेंगे fx, f dash x फाइंड करेंगे, एज्यूम करेंगे a, फिर h, then fa, then f dash a, then we substitute in the formula. अगर इतना करने आएंगे तो इट इज नॉट शॉर्टकट. तो यहां शॉर्टकट क्या है? 4.1 में 4 ले लिया, उसका क्यूब कर लिया, प्लस इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, प्लस h आपका 0.1 हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 क्यूब. अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि 4 क्यूब इज नॉट अ कांस्टेंट. हियर दिस 4 क्यूब इज नॉट कांस्टेंट. अगर इसको आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे, एक्चुअली वो कांस्टेंट ही है, बट इसको अगर हम कांस्टेंट यहां पे ट्रीट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो हम लोग इसको वेरिएबल ट्रीट करेंगे यहां पे, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दिस इज 64 प्लस 0.1 इंटू 3 टाइम्स 4 स्क्वायर, यानी पावर प्रोडक्ट में आ गया.
variable raised to power minus 1. Now this is what? 64 plus 0.1, 16 to the 48. ये हो जाएगा 64 plus 4.8 will give you 68.8 आंसर. अगर इस मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यही आएगा. या अगर इसको आपको अपील नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है कि भाई ये कैसे सर ने वो ले लिया, तो आप इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो. 4.1 cube is approximately equal to 4 cube plus 0.1 into d by dx of x cube कर लो. और ये लेने के बाद you can write x is equal to 4. ये क्या हो गया? 64 plus 0.1 into 3 times x square, and x is what? 4, which will give you 64 plus 0.3. 0.1 into 3 is what? 0.3 into 4 square. Now this will become 16 to the 48. So 64 plus 4.8 will give you 68.8. बट मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी रहेगा. आपको यहां पे ध्यान रखना है कि 4 क्यूब इज नॉट कांस्टेंट. यहां पे ये टू ट्रीट एज अ वेरिएबल, so this will work very nicely. Now second problem in the same series, the same category, I'll be taking find approximate value of log of 9.01 based on e, where log 3 to the base e is what? 1.0986 radian. इसका शॉर्टकट क्या है? log of 9.01 to the base e is approximately equal to log of 9.9 to the base e plus 0.01 into d by dx of log of 9 to the base e. अब यहां पे log 9 to the base e को हम लोग वेरिएबल ट्रीट करेंगे. Now this log 9 can be written as 2 log 3. Log 9 is what? Log 3 square. इसमें पावर 2 जो है प्रोडक्ट में आ गया, तो 2 log 3 प्लस 0.01 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 9. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x. तो डेरिवेटिव ऑफ log 9 क्या हो जाएगा? 1/9. मैंने कहा इसको कॉन्स्टेंट ट्रीट मत करना, इसको वेरिएबल ट्रीट करना. अदरवाइज आपको क्या लिखना पड़ेगा? log x टू द बेस e, डेरिवेटिव लेने के बाद x के प्लेस पे e रखना है, which is equal to approximately equal to 2 into log 3 is what? 1.0986 plus 0.01. 1/9 will give you what? 0.11. 2.1972. 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.1972, और ये हो गया 0.0011. 2.1983 is the answer. तो मैक्सिमम मिनिमम इसमें फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? अगर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट? 2.
सपोज एफ एक्स इज व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए का साइन क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन क्या है। अगर ये प्लस है तो 100% ये मिनिमम होगा, और अगर ये माइनस है तो 100% मैक्सिमम होगा। मैक्स और मिन ऑफ एफ एक्स डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, or you can say sine of coefficient of x square, one and same thing. If it is positive, then fx will always be minimum. If it is negative, then fx will always be maximum. जैसे फॉर एग्जाम्पल fx is what, x square minus 7x plus 9। यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, is always minimum, and fx is equal to minus 2x square plus 3x plus 4 is always maximum। ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जैसे रेक्टेंगल हम फाइंड कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल का जो एरिया अगर दिया है तो पेरीमीटर हमेशा मिनिमम होगा, और अगर पेरीमीटर दिया है तो एरिया ऑलवेज मैक्सिमम होगा। इफ perimeter of rectangle is given, then its area will always be maximum। इसको मैं प्रूव ही करते चलता हूं तो जैसे आपको समझ में आए। लेट पेरीमीटर बी के, ये दिया हुआ है, एनीथिंग के इज व्हाट, फिक्स नंबर 20 25 जो भी है। लेंथ आप ले रहे हो x, ब्रेथ को ले लिया y, तो पेरीमीटर क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, के बाई 2। तो y विल बी व्हाट, के बाई 2 माइनस एक्स। लेट एफ एक्स इज व्हाट, एरिया। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू के बाई 2 माइनस एक्स
because y is what? K by 2 minus x, which is what? Kx by 2 minus x squared. Now this is quadratic function. Sine of x square is what? Negative. So it is always maximum. Differentiating with respect to x. So f dash x will be what? K by 2 minus 2x for max value of fx. F dash x is what? 0. So k by 2 minus 2x is 0. So 2x will be what? K by 4. Sorry, k by 2. So x will be k by 4. Now after this, we have to check whether function is maximum or not. So we'll go to our second derivative. Since f dash x is what? K by 2 minus 2x. Again differentiating with respect to x. So f double dash x will be what? Minus 2, because k by 2 is constant, derivative 0. And derivative of minus 2x is what? Minus 2. Now f double dash at x is what? K by 4, sorry. K by 4 will always give you what? Minus 2, because there is no x where you can replace k by 4. और minus 2 क्या हो गया? Less than 0. So this implies fx is maximum when x is k by 4 and y is what? K by 2 minus x. Y was k by 2 minus x, which is k by 2 minus k by 4 will be what? K by 4. Therefore, length is equal to breadth is equal to k by 4, which is nothing but perimeter by 4. So final conclusion of this shortcut is what? If length, perimeter of rectangle is given, then area is always maximum. Fx is area. Area is always maximum. And in this case, length is equal to breadth is equal to perimeter upon 4. So now when the area of rectangle is given, listen, when area of rectangle is given, then its perimeter is always minimum. Perimeter is always minimum. In this case, length is equal to breadth is equal to square root of area. That's the formula. How? Let us verify it. Let area of rectangle is equal to k. K will be constant because it is given. Whatever is given is what? Constant, fixed. Let length is what? X. And breadth is what? Y. So x into y, area, length into breadth is equal to k. So y is what? K upon x. Now we need to minimize perimeter. Let fx represent perimeter. So fx is what? 2 into x plus y, which is equal to 2 into x plus k upon x.
y is k upon x. Now this is fx in simplified form. तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. f dash x is what? 2 into bracket derivative of x is 1 minus k by x square. Derivative of 1 upon x is what? Minus 1 upon x square. For mean value of fx, f dash x is what? 0. So 2 into bracket 1 minus k upon x square is what? Therefore 1 minus k upon x square. So k upon x square is equal to 1. So x square is what? K. So x is what? Root k. Y positive, no plus minus, because x is length. So we got x. Now we have to prove that fx is what? Minimum at x is equal to root k. For that we have to go for second derivative. Since f dash x is what? 2 into bracket 1 minus k upon x square. Again, differentiating with respect to x. So f double dash x will be what? 2 into derivative of 1 is 0 minus k x square you take up. X raised to minus 2. So minus 2 x raised to minus 3. Which is equal to 4k upon x cube. So f double dash x will be what? F double dash x is this. F double dash x when x is what? Root k. 4k upon root k cube is what? K root k. Which is equal to 4 upon root k. And it is positive. So second derivative at root k is what? Positive. So this implies fx is minimum when x is root k. Therefore, fx is nothing but perimeter. Perimeter is minimum when x is nothing but length. Length is root k and breadth is k upon x. Breadth y is equal to k upon x, k upon root k, root k. This means length is equal to breadth. So rectangle will become a square. Thank you very much. Please like and subscribe my YouTube channel so that I can make better and better videos. Thank you.